हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो बहुत टाइम बाद हम लोग एक कॉलेज वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहे हैं और काफ़ी टाइम बाद चैनल पे भी कोई वीडियो आएगा। तो हमने सोचा कि एक सीनियर भैया से थोड़ा इंटरेक्शन सेशन टाइप वीडियोस बनाया जाए, ताकि उन्होंने अपने कॉलेज डेज़ में क्या क्या किया ये हम फ्रेशर्स को भी पता चल पाए। कॉलेज कैसा है, लोकेशन कैसी है, यही सब। तो इंटरेक्शन काफ़ी फन सेशन रहने वाला है ये। वो भैया 4th ईयर के भैया हैं जो कि पॉइंट ब्लैंक में है। पॉइंट ब्लैंक क्या है वो आपको जल्द पता चलेगा जब वो आएंगे तो। और बाकी उनने काफ़ी सारी चीज़ें उखाड़ रखी हैं, जैसे हैकाथॉन और जी सॉक वगैरह। तो वो आपको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो काफ़ी फन सेशन रहने वाला है, वीडियो में बने रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। सो हे एवरीवन, तो हमारे साथ है प्रत्युष भैया। तो प्रत्युष भैया का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। Hello everyone, so I'm Pratyush. I'm currently in my final year at Dhananad Sagar College, Bangalore. So I'm a 24 batch pass out and I'll be graduating in the next month. And right now I'm working at Oracle as a project intern. And before working at Oracle, I was also a part of few startups wherein I worked as a software developer, to be precise as a backend developer. And I've also worked as an Android developer at certain startups. And I've also been a contributor at Google Summer of Code. तो भी आपका कॉलेज एक्सपीरियंस कैसा रहा, लाइक 1st to 4th ईयर में आपका कैसा रहा था एक्सपीरियंस कॉलेज का, और कैसी सब मस्ती की आपने? Right. So I am a COVID batch. So when I say I'm a COVID batch का student, मतलब यही होता है कि when I joined college, it was peak COVID. So we didn't really have a first year. Right. Okay. I joined college in 21 Feb. Right. Yes. And then we had to go back home around April because of a lockdown. And then our beautiful college asked us to come to the college because of our exams in July. तो end semester अपना पूरा ऑफलाइन रहा है। इनफैक्ट मैं सारा एग्जाम्स हमेशा ऑफलाइन रहा था कॉलेज में। तो एक तो वो सीन था यार। बट मेरे दोस्त लोग का अराउंड 1.5 साल कॉलेज ही नहीं गए, सब कुछ ऑनलाइन। बट एग्जाम्स वीटीओ बोलता था कि ऑफलाइन ही होगा, बाकी सब ऑनलाइन, सिर्फ एग्जाम्स सिर्फ एग्जाम्स ये ऑफलाइन। तो ऑफलाइन मतलब आते स्कूल्स थे। में भी यही सीन था, एग्जाम्स के लिए बुलाते थे ऑफलाइन, बाकी सब ऑनलाइन स्टडीज चलती इनफैक्ट थी। सेकंड सेमेस्टर अपना पूरा ऑनलाइन था, सीआईज वगैरह भी ऑनलाइन थे। बट एंड सेम वो ऑफलाइन offline हो था, गया। तो हम लोग ऑफलाइन लेने आए थे। तो मैं पहला ईयर तो सिर्फ यार ऑनलाइन ऑफलाइन में निकल गया। सो प्रॉपरली आई वुड से कि आई स्टार्ट कॉलेज इन October 21 in my third sem when I came to this beautiful department, ISC. Right. हाँ, जस्ट वहाँ पे मैं बिल्डिंग बस दिखा दूँ वहीं पे आपको। है, बहुत मस्त डिपार्टमेंट है। नहीं, on a serious note, it's better than other departments because the teachers are supportive in my department. If you're in EC, then that's really bad because it's a very good department, right? But हाँ नहीं, अपना department was really good. They helped us a lot वगैरह वगैरह. So कॉलेज लाइफ तो यार सेकेंड ईयर में से बताएं तो दोस्त बने, क्योंकि ऑनलाइन में उतने दोस्त नहीं बनते आपके। हाँ, ऑनलाइन में तो थर्ड ईयर में तब सब लोग से इंटरेक्शन हुआ, उसके बाद फिर दोस्ती होना चालू हुआ। फिर बेसिकली 4th सेमेस्टर तक में एक अच्छा ग्रुप बन गया था मेरा। तो वैसे से ग्रुप बना तो फिर क्लास की बकचोदी, बाहर की बकचोदी, और हम लोग फ्लैट में रहते हैं तो या बैंगलोर में, तो फ्लैट में और बकचोदी। एक आध बार पुलिस भी आई थी हमारे फ्लैट पे। अच्छा, ये भी सीन है। यहाँ पे सीन रहता है। सो यहाँ पे पास में फील्ड है ना, लेंस कार्ड के बगल में। तो इफ यू आर प्लेइंग क्रिकेट ओवर देयर अराउंड 2 AM इन द मॉर्निंग, तो पुलिस आ जाती है और भगा देती है। तो वैसा हुआ कि दोस्त का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे तो हल्ला हो गया था थोड़ा सा, तो पुलिस आ गई। अच्छा। हाँ, तो से पुलिस का इंटरेक्शन यहाँ पे काफ़ी रहा। एक बार रोड पे चल रहे थे, हाथ में हम लोग के पास स्टिक्स था, क्योंकि कुत्ते आते हैं रात में काटने के लिए। फिर पुलिस आ गई तो होगी। पुलिस पकड़ ली कि क्या कर रहे हो, फिर पुलिस पकड़ लेती है ऐसे। तो पुलिस के साथ काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन। हाँ, एक बार बस पुलिस से बस बैठे हुए थे ऐसे ही, जैसे भी बैठे ना हम दोनों, बैठे हुए थे बात कर रहे थे, किसी को कुछ तंग नहीं कर रहे, तो पुलिस आ गई। तो पुलिस या तो चेहरे को देख के आ रही है, वरना यहाँ पे कुछ है वैसे पुलिस का सीन रहता है यहाँ पे। बट बाकी फिर सही है, और सही भी है क्योंकि स्टूडेंट एरिया है ना, इसलिए शायद पुलिस का ज़्यादा पुलिस का PCR चलती रहती है, देखती रहती है। उसके अलावा यार कॉलेज लाइफ में प्रॉपरली कॉलेज लाइफ 5th सेमेस्टर से एंजॉय होना शुरू हुआ, क्योंकि उस समय फिर इंटर्नशिप होना शुरू हुआ, तो खुद के पैसे आए। तो थोड़ा सा मम्मी पापा पे कम आप डिपेंडेंट है, तो बर्डन नहीं रहा, आप खुद पैसे थोड़ा सा खर्च कर रहे हो। और फिर आप इधर उधर एक्सप्लोर किए बैंगलोर। एक स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बैंगलोर अलग होता है, और एक जब आप कमाने लगते हो ना, तो उस पर्सपेक्टिव से बैंगलोर बिल्कुल अलग होता है। अच्छा। हाँ, आप स्टूडेंट में आप बहुत कंस्ट्रेंट होते हो कि पैसा बचाना है, सही बात है। माँ बाप है, फीस है। सही बात है। बट जब धीरे धीरे सब कम हो जाता है ना, तो फिर आप लगता है चलो ठीक है, ये पैसा हम खुद पे थोड़ा सा खर्च कर सकते हैं। तो फिर थोड़ा सा एंजॉयमेंट प्रॉपरली जो बैंगलोर करते हैं हम लोग नॉर्थ में अपने साइड की, बैंगलोर आना है। तो वो वाला वो एक्सपीरियंस होगा, वो एक्सपीरियंस दिखा बैंगलोर आने का।
एंड देन उसके बाद तो यार बाकी टाइम तो कॉलेज में टीचर लोग से हंसी मजाक, असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, डेडलाइंस, इसी सब में निकल गया। अच्छा, लाइक इंटर्नशिप और कॉलेज में फिर बर्डन नहीं पड़ता कि कॉलेज भी करना और इंटर्नशिप्स भी है? तो एज आई सेड कि मेरा डिपार्टमेंट बहुत चिल था, सब सपोर्टिव था। बाकी डिपार्टमेंट्स उतने नहीं होते आई गेस, बट मेरा डिपार्टमेंट आपको सपोर्ट करता था कि आप करो, ठीक है, बस एग्जाम्स देना हो, एग्जाम्स में लीनियंसी अच्छा, अटेंडेंस वैसा कुछ नहीं था? हाँ अटेंडेंस था, वो लोग हेल्प कर देते थे। अगर हाँ ऐसा भी नहीं कि 0% था, मतलब आता था मैं कॉलेज, अगर सपोज 75% अराउंड मेंटेन करना होता, अगर 50-60 भी रहता था तो वो लोग मैनेजेबल दे था, देते थे। दे देते थे, क्योंकि और मेरी लेजिट रीजन था ना कि सही बात है कि इंटर्नशिप कर रहे हैं तो फिर इंटर्नशिप कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, तो वैसा घर पे वाला। सो तो नहीं रहे हैं तो वो तो, वरना तो ऐसे किसी को भी नहीं मिल रही है अटेंडेंस। हाँ घर पे नहीं सोने से मज़ा तो आता था यार। बट हाँ यार बाकी हाँ 9 बजे क्लास होता था, हम लोग 9:30 आते थे, तो वो क्लास से छूट ही जाता था। अटेंडेंस मिल जाती थी? नहीं नहीं मिलती थी? नहीं बिल्कुल नहीं मिलती थी। बट एक टीचर थी, नाम नहीं लूँगा, वो एक बार 9:50 आया था मैं, ठीक है, बैग लाया था यहीं एम्फी थिएटर पे, ऐसे बस छुपा दिया था, बल्कि मैं कम इन बोलती वे मैं वॉशरूम। तो एंट्री मिल गई? तो एंट्री मिल गई, अटेंडेंस भी मिल गई। तो एक नई स्किल पता चली है, ट्रिक, ये भी अपना सकते हैं हम लोग। ये सब अपना सकते हैं, तो ये आप कर सकते हैं। तो अब GSOC के बारे में थोड़ा आ जाइए कि आपने उसके लिए कैसे प्रिपेयर किया और थोड़ा टेक्निकल टाइप्स बात। Right. So GSOC. So as I said, 5th semester में I basically started doing proper engineering वगैरह. Before that I was into DSA. I used to do CP वगैरह. I wasn't really good at it, but I was decent. And लाइक DSA and CP? Yeah, DSA and CP. These two are different. They're not same, but हाँ आपको DSA आना चाहिए तो ही CP होगा. हाँ, ओके। So I used to do CodeChef mainly. ठीक है, DSA के टाइम। ये मैं सिर्फ पहले 3 सेमेस्टर का बात है। ओके, At that time I didn't do any development, कुछ फ्रंट एंड बैक एंड HTML CSS नथिंग, ठीक है। सिर्फ DSA करता था मैं। उसके बाद फिर जब 5th सेमेस्टर में आया तो जब इंटर्नशिप लगी तो लगा कि अच्छा डेवलपमेंट भी करना पड़ता है, तो फिर आई स्टार्टेड विद बैक एंड। माई बैक एंड वॉज इन स्प्रिंग बूट वगैरह। सो बेसिकली आई एम फ्रॉम ICSE बोर्ड, ओके, तो मेरे पास एक जावा का फाउंडेशन था, बहुत बेसिक था बट था। सो आई न्यू कि जावा में कैसे क्या होता है, ठीक है। एंड आई सॉर्ट ऑफ कैपिटलाइज ऑन दैट कि जावा है, स्प्रिंग बूट जावा, तो अब सीख के अब कर लिया मैंने। तो फिर थोड़ा अच्छा लगने लगा। उसके बाद फिर जावा कॉटलिन से आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट भी कर सकते हो, और भी कर सकते हो, iOS के लिए भी होता है, फ्लटर वगैरह भी होती है, बट मुझे कॉटलिन से नेटिव एंड्रॉयड डेवलपमेंट बड़ा अच्छा लगा। ओके, तो मैंने वही सीखना चालू किया। और मैं एक दोस्त था 5th सेम से ना? 5th सेमेस्टर से, टू बी प्रिसाइज अक्टूबर 22 से ओके, मैंने सीखना चालू किया। हैकटूबर फेस्ट होता है अक्टूबर में, तो वहाँ पे एंड्रॉयड प्रोजेक्ट्स वगैरह थे, तो उसमें कंट्रीब्यूट करना शुरू किया कि हाँ इसमें कंट्रीब्यूट करूँगा। एंड्रॉयड सीख रहा था, तो कंट्रीब्यूशन से और सीखने मिला। कहाँ पे कंट्रीब्यूट किया आपने? हैकटूबर फेस्ट में एक प्रोजेक्ट था डेयर टू चेंज करके, वर्चुअली अपने कॉलेज सीनियर का ही था, तो बट वो हैकटूबर फेस्ट में लिस्टेड था, तो मैंने वहीं पे से उनसे बेसिकली बात करके प्रोजेक्ट पे कंट्रीब्यूशन शुरू किया, काफ़ी कुछ सीखा। तो वहाँ से एंड्रॉयड और अच्छा लगने लगा कि हाँ इसमें कुछ कर सकते हैं। और फिर मैं एक दोस्त है आदित्य गुप्ता, तो वो एंड्रॉयड काफ़ी अच्छा करता है। ओके, तो उससे दोस्ती हुई, उसी टाइम कर रहा हूँ, तो उसको एंड्रॉयड करते हुए देख लगा कि वाह अच्छा बना रहा है, तो और उसके साथ और एंड्रॉयड करने लगा। तो बेसिकली मैं स्किल्स से रिफाइन करता रहा अक्टूबर से। और फिर हम लोग नवंबर में पार्टिसिपेट किए थे, रामैया में एक हैकाथॉन था, नेशनल लेवल हैकाथॉन था, तो इसमें हम लोग एक एंड्रॉयड ऐप बनाए थे। तो हम लोग टॉप 10 फाइनलिस्ट भी थे, जीते नहीं अलग बात है, बट हम लोग बड़ा अच्छा था, हम लोग का अच्छा ऐप था, बहुत नया एक्सपीरियंस था, अच्छा एक्सपीरियंस था। तो लगा कि हाँ इसमें और करेंगे तो कितना अच्छा होगा। उसके बाद हम पार्टिसिपेट नहीं किया, चल छोड़, बट उसके बाद फिर जनवरी के अराउंड ना हम लोग ऑर्ग्स देखना चालू किया। वैसे ऑर्ग्स तो आपको GSOC में, गूगल समर ऑफ कोड में, आपको एक ऑर्गेनाइजेशन चूज़ करना पड़ता है। ओके, आपको उस ऑर्गेनाइजेशन जब चूज़ होता है तो आपको उसके प्रोजेक्ट पे कंट्रीब्यूट करना होता है। सो प्रोजेक्ट पे कंट्रीब्यूट करने से पहले एक ऑर्ग तो चूज़ करना था, वो ऑर्ग चूज़ करना पड़ता पर जिसमें एंड्रॉयड प्रोजेक्ट्स आते हैं। सारे ऑर्गेनाइजेशंस में एंड्रॉयड प्रोजेक्ट्स नहीं होता, तो सिर्फ कुछ में आते हैं। तो पहले तो आपको से हैंड पिक करना था, हाँ इसमें कंट्रीब्यूट करना है, उसमें करना है। फिर आपको देखना पता है कि कौन सा ऑर्ग एक्टिव है। आपने PR भेज दिया बट कोई देखने वाला नहीं, कोई मर्ज करने वाला नहीं, तो मतलब नहीं। सही बात है। तो वैसे ही करते करते एक ऑर्ग दिखी जनवरी एंड के अराउंड, जनवरी 2023 के एंड में एक ऑर्ग मिली, मिफोर्स इनिशिएटिव करके। उनका भी लास्ट वो हर साल आई थी 2016 से, GSOC में पार्टिसिपेट करी थी, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 सब जगह। बट उनका प्रोजेक्ट एक्टिव नहीं था, ठीक है, एंड्रॉयड प्रोजेक्ट एक्टिव एकदम नहीं था। लास्ट जब मैंने कंट्रीब्यूशन शुरू किया था तो लास्ट मर्च अराउंड 7-8 महीने का था, बट लीप ऑफ फेथ लेके मैंने चलो कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि इस थॉट में कि हर साल आइए तो इस साल भी शायद आ जाएगी। तो कंट्रीब्यूशन शुरू किया, और कंट्रीब्यूशन के अराउंड 2 हफ्ते बाद एक मेंटर आया, असाइन हुआ उस प्रोजेक्ट पे। तो वो मेंटर स्पेन का था, बट ही वॉज फ्रॉम अफगानिस्तान, बट ही वर्कड इन स्पेन। सो वो मेंटर असाइन हुआ,
उसने एक PR रिव्यू करना शुरू किया और मैंने सिंस आई वाज कंट्रीब्यूटिंग फ्रॉम जनवरी एंड आई हैड अ हेड स्टार्ट बाकी इन रिस्पेक्ट टू अदर्स जो आने वाले थे वो लोग जैसे बाकी कंट्रीब्यूटर्स अराउंड फेब एंड या मार्च फर्स्ट वीक में कंट्रीब्यूशन शुरू किए बट मैं जनवरी एंड से कर रहा था तो मेरे पास काफ़ी हेड स्टार्ट था कोड बेस समझने का अच्छी प्रोजेक्ट समझने का अच्छी खासी PRs भेजने का तो मेंटर को ऑब्वियसली लिखा मेंटर्स को नाम लिखा तो आप उसमें डेली कंट्रीब्यूट कर रहे थे हाँ डेली एटलीस्ट एक PR आई वुड से डेली एटलीस्ट हाँ एक PR और ऐसा दिन था जब एक भी PR नहीं होता था बट आई मेड श्योर कि आई वाज एटलीस्ट रेगुलर ताकि मैं मेंटर को ये ना लगे कि अच्छा आया 3-4 गया फिर चला गया सो यू हैड टू बी रेगुलर यू हैड टू शो कि यू आर इंटरेस्टेड यू कैन डू इट तो आई थिंक वही क्या बोलते हैं उसको उसी देखा कि हाँ ये कर सकता है तो मेरा मेंटर सॉर्ट ऑफ आस्क्ड मी टू कि हाँ यू कैन राइट अ प्रपोजल यू हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग इन अ गुड मैनर कि तुम्हारा PRs अच्छी क्वालिटी के रहे तो तुम प्रपोजल लिख सकते हो ओके तो आई रोट अ प्रपोजल सो व्हेन आई से GSOC एंड प्रपोजल आई मेंशन कि एक ऑर्ग आती है उस ऑर्ग के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होते हैं लेट्स से 10 प्रोजेक्ट्स हैं तो 10 प्रोजेक्ट में से मान लो सपोज एक प्रोजेक्ट एंड्रॉयड का था तो उस ऑर्ग का कुछ पर्टिकुलर ये होता है कि हाँ इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आई वांट let's say XYZ ideas to be implemented. Now I write a proposal on that particular idea कि मैं कैसे implement करूँगा वो सारे आइडियाज़ को तो उसके लिए आप एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हो ठीक है अराउंड जैसे कि मेरा प्रपोजल अराउंड 19-20 पेज का था अच्छा 20 पेजेस का कि अराउंड 10-12 आइडियाज़ थे कि आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको प्रॉपर लिखना पड़ता है कि पहले सपोज कोई स्क्रीन को मैं ऐसे चेंज करूँगा फिर ये पूरा फ्लो देना पड़ता है पूरे प्रोजेक्ट का 3 महीना आप कैसे कंट्रीब्यूट करने वाले हो कोई पर्टिकुलर आइडिया को आप कैसे इम्प्लीमेंट करोगे कुछ रोड ब्लॉक कैसे आप ओवरकम करोगे तो आपको वो प्रपोजल्स में मेंशन करना पड़ता है तो ऐसे एक प्रपोजल लिखा और वो फिर आपको सबमिट करना पड़ता है गूगल के पोर्टल पे तो वो सबमिट करा फिर जब डेडलाइन गई सबमिशन डेडलाइन तो फिर और वालों ने इसको रिव्यू करा और जब रिव्यू करा तो अच्छा लगा उनको प्रपोजल फिर सेलेक्ट कर लिया 11 लोगों को सेलेक्ट किया था मैं देखा था मीफोस के साइट लास्ट ईयर 10 थे इस साल 11 अच्छा तो लास्ट ईयर 10 लोगों को सेलेक्ट किया था जिसमें से मेरे को किया था एक एंड देन फास्ट फॉरवर्ड टू 24 सेम ऑर्ग बट डिफरेंट प्रोजेक्ट दिस टाइम तो इस बार जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी एक्साइटिंग था यार उसमें था कि हम लोग को एक नया एक KMP का करके एक चीज़ होता है कोटलिन मल्टी प्लेटफॉर्म तो मेरे को नहीं आता तो आई नो कि अगर मैं कंट्रीब्यूट करूँगा तो मैं सीखने मिलेगा तो इस पर्सपेक्टिव से कि चलो एक और बार कर लेते हैं ट्राई तो करा प्रपोजल लिखा समझ सेम ऑर्गेनाइजेशन जो प्रीवियस थी आपकी वो एग्जैक्टली सेम ऑर्ग थी बट प्रोजेक्ट्स डिफरेंट था इस बार तो नया प्रोजेक्ट नया आइडिया लिस्ट तो उस पर थोड़ा बैठ के रिसर्च करा प्रपोजल लिखा और फिर वापस भेज दिया तो इस बार भी सेलेक्ट हो गया और दूसरी बार सेलेक्ट होना टू बी ऑनेस्ट ईजियर था क्योंकि आप काम कर चुके हैं सेम ऑर्ग में काम करा है और कंट्रीब्यूशन के जब मेरा GSOC खत्म हो गया ना लास्ट ईयर वाला तो भी मैं रुका नहीं कंट्रीब्यूशन से आई केप्ट ऑन कंट्रीब्यूटिंग अच्छा लाइक फिर डेली बेसिस पे चल रहा था फिर भी रेगुलर बेसिस पे नॉट डेली बेसिस पे हाँ मतलब कि एटलीस्ट वीक में नहीं भी तो 2-3 PR तो फीचर की खोल देता था ओके सो उसे सीखते गया मुझे भी सीखना था कुछ तो उसी बेसिकली आई ट्रीटेड दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लास्ट ईयर वाला एज माई पर्सनल प्रोजेक्ट कि हाँ इसमें कुछ भी कर सकता हूँ ये वैसे क्योंकि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो गए थे उस प्रोजेक्ट में कि अच्छा ये सब तो मैंने ही किया है इससे क्या ही गड़बड़ होगी तो यू केप्ट ऑन एक्सपेरिमेंटिंग यू केप्ट ऑन लर्निंग तो ऐसे ही ग्रोथ हुआ फिर एंड्रॉयड वगैरह में और फिर उसी में फिर इंटर्नशिप्स वगैरह की तो लाइक जैसे आपने बताया 10 लोग सिलेक्ट होते हैं तो लाइक 10 लोग क्या सेम प्रोजेक्ट बनाते हैं उसमें नहीं जैसे मैंने मेंशन किया कि एक और के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं अच्छा, राइट लेट्स से एक और आई है वो सपोज 100 प्रोजेक्ट्स लेके आई है गूगल को बोले कि भाई मुझे ये 100 के 100 प्रोजेक्ट्स चाहिए बट गूगल 100 के 100 एक्सेप्ट नहीं करता वो उसमें से बोल स्लॉट देता है ऑर्ग्स को कि आपके 100 प्रोजेक्ट्स हैं दैट्स फाइन बट विल गिव यू ओनली 10 स्लॉट्स ओके एंड स्लॉट्स आर इक्विवेलेंट टू चिल्ड्रन दैट यू कैन सॉर्ट ऑफ रिक्रूट तो आप 10 बच्चे को ले सकते हो इट्स अप टू यू टू डिसाइड कि कौन सा 100 में से आपको प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है आपको एक प्रोजेक्ट पे कितने बच्चे चाहिए वो सब ऑर्ग का डिसीजन होता है अच्छा बट स्लॉट उनके ऑर्ग्स के हाथ में नहीं होता गूगल के हाथ में होता है तो बहुत एक लक फैक्टर आता है कि आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो आप प्रपोजल भी बहुत सॉलिड प्रपोजल लिखे बट आपका ऑर्ग डिसाइड किया कि नहीं यार ये वाला प्रोजेक्ट को नहीं लाते हैं इस साल लास्ट मोमेंट पे तो ये भी रिस्क वाली बात है हाँ रिस्क वाली बात है इट्स मोर ऑफ ए लक फैक्टर आई वुड से तो ये सब चीज़ यार कम्स डाउन टू योर लक यार टू बी रियली ऑनेस्ट आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो इसमें दोस्त बताया था आदित्य गुप्ता लास्ट इस साल वो सेलेक्ट हो गया इस साल वो GSOC पे सेलेक्ट हो गया बट लास्ट ईयर उसका प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट हुआ था कि ऑर्ग लेके आई थी कि हाँ मुझे ये प्रोजेक्ट चाहिए लेकिन लास्ट में हटा दिया हाँ लास्ट में हटा दिया क्योंकि स्लॉट्स लिमिटेड थे अच्छा ठीक है अच्छा मैं भी कंफ्यूज हूँ कि ऑर्ग सेलेक्ट करती है प्रोजेक्ट्स को फाइनल में या फिर गूगल सेलेक्ट करती है वो भी मुझे ध्यान नहीं बट जहाँ तक तो लाइक सिर्फ आप मीफोस पे ही कंट्रीब्यूट कर रहे थे या फिर और भी मीफोस पे करने से पहले ना कैट्रॉइड करके एक ऑर्ग था उसमें भी किया सब लास्ट ईयर का इस साल कुछ नहीं लास्ट ईयर मीफोस में करने से पहले एंकीड्रॉइड कैट्रॉइड
और एक और कोई और थी, ये नाम भूल रहा हूँ, आई थिंक इट वॉज नॉट 52, नहीं ऑसी, ऑसी, ये 3 और थी जिसमें मैंने ट्राई करा था कंट्रीब्यूट करने का, कुछ ये किया भी था, बट उतना समझ लो कि टू बी ऑनेस्ट उस समय एंड्रॉइड बहुत कम आता था, तो और उनका कोड बेस बहुत कॉम्प्लेक्स था फॉर माई सेल्फ उतना उस टाइम के लिए, तो उतना नहीं बैठ रहा था। फिर बट मैं फर्स्ट देखा कि इसका कोड बेस में बहुत सिंपल था, अभी तो ये भी बहुत जैसे कॉम्प्लेक्स हो गया, बट उस टाइम में बहुत सिंपल था। एक मॉड्यूल था, कुछ एक्टिविटीज़ थी, बहुत कम फीचर्स था, तो ईजी था समझना। तो लगा कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, चालू करा और फिर बस उसी में हो गया। अच्छा, लाइक GSOC के अलावा आपने क्या क्या किया? या ओपन सोर्स में या फिर नहीं, ओपन सोर्स के अलावा, ये तो GSOC ओपन सोर्स में हो गया ना? हाँ ओपन सोर्स हो गया। उसके अलावा ऐसे इन किस सेंस में कि लाइक इंटर्नशिप्स में आपने कहा कि ओरेकल में थे आप, तो हाँ अभी भी ओरेकल में हूँ। हाँ, अभी Oracle में है तो। आई जॉइन ओरेकल इन जैन 2024। इन 5th सेम ना? नो आई जॉइन ओरेकल अभी इन माई 7th सेम। अच्छा, इन 7th सेम। उससे पहले जो इंटर्नशिप थी एक वैद्य मेगा करके एक स्टार्टअप है, तो उसमें वो मेरी पहली इंटर्नशिप थी। ठीक है, मतलब उतना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ा था उस इंटर्नशिप में, वो बस दोस्त लोग कर रहे थे तो वो बस हो गया था संभव। अच्छा। पेड इंटर्नशिप थी लेकिन पैसे मिल रहे थे उसके। तो उसमें मैंने स्प्रिंग बूट सब पे काम करा था, बैक एंड पे, और थोड़ा बहुत एंगुलर फ्रंट एंड, बट वो बहुत लिमिटेड था, उतना एंगुलर मेरे को नहीं आता, उतना फ्रंट एंड पसंद भी नहीं टू बी ऑनेस्ट। तो मेनली मैंने उस समय स्प्रिंग बूट वगैरह सब सीखा, मैंने काम किया उसमें अराउंड 3 महीने। और जैसे ही मेरा ख़त्म हुआ ना वैद्य मेगा, जैसे सपोज आज ख़त्म होने वाला है और कल मैं GSOC पे सेलेक्ट हो गया, तो फिर मैंने फिर वैद्य मेगा छोड़ दिया। फिर 3 महीने के बाद मैं फिर GSOC पे फोकस किया? GSOC पे फोकस किया। GSOC पे फोकस किया तो ये मेरा सितंबर तक चल गया। ठीक है। मार्च 2023 पहला इंटर्नशिप से लेके सितंबर 2023 तक आई वॉज वर्किंग विद GSOC एंड माई इंटर्नशिप। उसके अलावा मैंने एक और इंटर्नशिप करी अल्ट्रा ह्यूमन में, बेसिकली वो रिंग्स वगैरह बनाते हैं, उसमें एंड्रॉइड का रोल था। मतलब जो रिंग पहना हुआ हूँ ना, वो उसी कंपनी की है। अच्छा। तो ये एक स्मार्ट रिंग वगैरह होती है, तो आप कभी देख सकते हो, इट्स अ गुड कंपनी। ओके। सो उसके अलावा तो लाइक इसमें आपने अप्लाई कैसे किया? कॉलेज ने तो कुछ नहीं किया होगा आपने? हाँ, सो द पर्क्स ऑफ बीइंग अ GSOCer इज दैट कि पीपल रिकग्नाइज यू, कि हाँ आपने काम करा होगा। सो दे रीच्ड आउट टू मी ऑन लिंक्डइन। अच्छा, या दे रीच आउट टू मी ऑन लिंक्डइन कि हाँ भाई ऐसा हो सकता वगैरह वगैरह, तो आर यू अप फॉर इट? खाली था तो फिर कर दिया? ऑफ कोर्स मैं करूँगा यहाँ, चलो करते हैं। तो फिर इस पर काम वाम किया, सब अच्छा लगा। जब ओरेकल हुआ तो फिर ओरेकल में भी कंटिन्यू कर लिया। ओके। फिर अभी ओरेकल में भी इट वॉज ऑन कैंपस, ओरेकल वॉज ऑन कैंपस। अच्छा, कैंपस में आई हाँ थी? कैंपस में थी वो मेरे लिए फुल टाइम, मेरे लिए क्या अपने हम सब के लिए फुल टाइम प्लस इंटर्नशिप के ऑफर के साथ आई थी। ओके। तो इंटर्नशिप चल रही है, जुलाई 12 को ख़त्म होगी, और उसके बाद फिर अगस्त से मैं ज्वाइनिंग है। ठीक है। तो ये अभी फिलहाल तो ये ट्रैजेक्टरी चल रहा है मेरे करियर का। और फिर मे बी फ्यूचर स्कोप, डू आई वांट टू बी इन दिस टेक फील्ड, डू आई वांट टू परस्यू समथिंग एल्स, मे बी नॉट, उसके बारे में तो इतना सोचा नहीं है, मतलब गो विद द फ्लो। अभी तो एंड्रॉयड के साथ ही आप जा रहे हैं तो ना? एंड्रॉइड के साथ ही जा रहा हूँ, तो अभी चलता हूँ जब तक चल रहा है, चले तो चांद तक वरना शाम तक। सही बात है, लेकिन चले तो चांद तक तो ज़्यादा बेहतर हाँ है। चले तो चांद ज़्यादा बेटर है, शाम तक तो क्योंकि अब तो आप इसमें एक्सपर्ट हो गए ना एंड्रॉयड में। कैन से मतलब एक्सपर्ट या तो बहुत बड़ा बात हो गया, आई वुड से कि एवरेज अब समझ में आता है, समझ में आता है। क्योंकि 2 प्रोजेक्ट्स एंड्रॉयड पे और बाकी हाँ बाकी पर्सनल प्रोजेक्ट्स वगैरह सभी एंड्रॉइड वगैरह पे। और मैंने बैकएंड भी करी हुई है यार, बैकएंड भी मैंने स्प्रिंग बूट में, गोलैंग में, कहने में मैं AIML भी ट्राई करा था। आई जस्ट डिडंट रेस्ट्रिक्ट माई सेल्फ टू एंड्रॉइड या बैकएंड, सब कुछ ट्राई करा, फिर से ही चुना एंड्रॉयड को। हाँ। तो आपने बैकएंड में कोई प्रोजेक्ट वगैरह किए थे? हाँ एक किया करा था, आई वोंट से इट्स अ प्रोजेक्ट, बेसिकली एक कंपनी के लिए शुरू में ना, एक कंपनी थी, नाम नहीं लूँगा, बट उसके लिए एक असाइनमेंट क्रिएट करना था। अच्छा। तो उसमें गिट गार्डन पता क्या होता है? नहीं। गिटहब। हाँ, गिटहब पता है ना? तो सपोज उसमें बहुत सारे प्राइवेट की अगर एक्सेस की आप गलती से पुश कर दो आप किसी ब्रांच पे कि किसी भी कमिट में, तो दैट्स नॉट सेफ राइट। आपके पास प्राइवेट की किसी का आ गया तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो उस केस में आपको एज अ प्रोजेक्ट, एज एन असाइनमेंट आई वुड से कि आई हैड टू क्रिएट अ स्क्रिप्ट जो मैं पूरे रिपोजिटरी के सारे मल्टीपल जितने भी ब्रांचेस हैं, जितने भी कमिट हिस्ट्री है, सबको स्कैन करें, और कोई भी अगर ऐसा की भी आ गया है टोकन वगैरह, तो अभी आप उसको बता दो। अच्छा। फॉर एन असाइनमेंट आई हैड टू कंसिडर ओनली AWS का कुछ IAM क्रेडेंशियल्स वगैरह, और मुझे गोलैंग में करना था। एंड फन फैक्ट है कि मुझे गोलैंग आती नहीं थी जब मुझे असाइनमेंट मिला। तो फिर सो आई लर्न एवरीथिंग ऑन द गो। ठीक है, बेसिकली बस सिंटेक्स सीखा, बाकी लॉजिक जो बैकएंड का था वो तो
वही यूज़ हो। हाँ सॉरी बैक एंड बोल रहा हूँ, तो बाकी जो लॉजिक था एक स्क्रिप्ट को यूज़ करना, स्कैन करना, वो सब तो फिर सेम ही था ना। यू जस्ट हैव टू गूगल कि हाउ डू आई डू दिस इन गोलैंग, हाउ डू आई डू दैट इन गोलैंग। तो वैसे करते करते प्रोजेक्ट बन गया था। अच्छा, तो ये आपका टेक का पूरा एक्सपीरियंस हो गया। हाँ, हाँ टेक एक्सपीरियंस हो गया यार। तो ऑन अ कंक्लूजन नोट आप क्या कहना चाहेंगे फ्रेशर्स को जो आ रहे हैं कॉलेज में या फर्स्ट ईयर वालों को एज अ 4th ईयर स्टूडेंट? सो इफ यू कमिंग टू दयान सागर, अगर मिल रहा है तो भाई ले लो, कुछ इट्स नॉट अ बैड कॉलेज, इट्स रियली गुड कॉलेज। अपने कॉलेज में बहुत सारे से एक्टिविटीज़ बोलता हूँ, क्लब्स भी हैं जो बहुत वेरियस एक्टिविटीज़ करवाती है। टेक्निकल है तो पॉइंट ब्लैंक, आई एम पार्ट ऑफ पॉइंट ब्लैंक, टू बी ऑनेस्ट टू मी इट्स द बेस्ट क्लब इन द कॉलेज, टेक्निकल क्लब। उसके अलावा CPA वगैरह भी है, तो अगर आपको कुछ आर्ट्स वगैरह में इंटरेस्टेड है तो आप वहाँ पे भी आप ले सकते हो। तो बहुत मतलब कि आपको जो भी काम के लिए आप आ रहे हो ना, तो कॉलेज वो आपको मिलेगा इस कॉलेज में, ऐसा भी नहीं है कि नहीं मिलेगा। इट्स अ गुड कॉलेज, फैकल्टी अच्छे हैं। बहुत कॉलेजेस में सुना है कि फैकल्टी आर नॉट दैट गुड, बट अपने कॉलेज में आई वॉन्ट से माई कॉलेज बट एटलीस्ट माई डिपार्टमेंट फैकल्टीज प्रॉपर है, नॉलेज है, गाइड करते हैं। ऐसे नहीं कि भागो कि क्या पूछ रहे हो, वो प्रॉपर हैं, आपको मैं सपोर्ट भी कर लेंगे। तो वो सही रहा। मैं एक्सपीरियंस मेरे डिपार्टमेंट में मैं बहुत अच्छा रहा, नो कंप्लेंट्स। ये 3 साल अब रिग्रेट होता है कि 4 साल क्यों नहीं रहा इस डिपार्टमेंट में। तो एक तो यही बोलूँगा यार। और अगर फ्रेशर्स हो तो आई वुड से कि अभी जॉब मार्केट काफ़ी कॉम्पिटिटिव है, ठीक है, नॉट बिकॉज ऑफ AI वगैरह, मतलब जो भी रीज़न था, बट अभी कॉम्पिटिटिव हो गया मार्केट, एंड यू आर नॉट जस्ट गोइंग टू कम्पीट विथ दयान सागर के बच्चा, यू विल बी कम्पीटिंग विथ एवरीवन, ठीक है, जो कैंपस के बाद बेसिकली अपने पूरे बैच से ऑल ओवर इंडिया तुम कम्पीट करोगे एक प्रॉपर जॉब के लिए। तो ऑफ कैंपस थोड़ा टफ हो गया है मार्केट वगैरह सब। तो आई वुड से कि रिफाइन योर स्किल्स, कीप, ऐसा नहीं कि फांकी मार रहे हो कि बहुत टाइम तक कर लेंगे लास्ट में। इफ़ यू आर टैलेंटेड तो लास्ट में हो भी सकता है, बट इफ़ यू आर नॉट तो शुरुआत से करो, थोड़ा थोड़ा करो, तो लास्ट में तक प्रेशर नहीं आएगा। और थर्ड ईयर में ना काफ़ी दिक्कत होता है यार। थर्ड ईयर क्या 6 सेमेस्टर बोलूँ कि आपको इंटर्नशिप खोजना होता है, आपको जॉब खोजना होता है, फिर ऑन कैंपस आ रही होती है। कॉलेज का तो डेडलाइन प्रोजेक्ट चलते ही रहता है, उसका तो कोई डेडलाइन वो तो चलते ही रहता है, असाइनमेंट्स वो तो नेवर एंडिंग सीन है। कल को बोलेंगे कि हम लोग को ना व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करते थे कि प्रत्युष या कोई भी कम हियर, तो लगता है क्यों बुला रहे हैं, अच्छा ये फॉर्म नहीं भरा, ये नहीं करा, तो ये सब लगा रहेगा। तो कॉलेज का तो भाई तुम्हारा चलते रहेगा, बट यू हैव टू समहाउ मैनेज इट, एंड यू हैव टू बी, क्या बोलते हैं, अटेंटिव इन व्हाट यू आर लर्निंग। ऐसे ऊपर नहीं सीखना कि हाँ ये करूँगा तो ये हो जाएगा, आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी। और आई थिंक आजकल की कंपनी सब यही देख रही है कि आपको कितना नॉलेज है। एंड हाँ, ट्राई टू बैलेंस DSA एंड डेवलपमेंट टुगेदर। आई कुडंट डू इट, बट इससे मतलब ये नहीं कि तुम भी मत करो, आप दोनों बैलेंस करके चलो कि DSA भी कर रहे हो, डेवलपमेंट भी कर रहे हो। एंड एज एन इंजीनियर आई फील कि आपको DSA तो आना ही चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि कोई आपको सवाल दे दिया कि मैं नहीं करूँगा, मैंने सिर्फ डेव करा है, मैं DSA नहीं करूँगा, जो कि मेरे साथ हुआ था पॉइंट ब्लैंक के इंटरव्यू में। हाँ, जो हुआ था तुम्हारे साथ। तो दैट्स नॉट अ गुड अप्रोच, आपको दोनों हैंडल करना चाहिए। जो शुरू में मैं पॉइंट ब्लैंक में नहीं था तो मुझे किसी ने बताया नहीं, तो इसलिए मैंने सिर्फ DSA करा, उसके बाद डेवलपमेंट करा। बट आई वुड यही सजेस्ट कि मैं टू माई फ्रेशर्स, टू माई जूनियर्स, स्पेशली फर्स्ट ईयर्स, DSA और डेव दोनों बैलेंस करो। और एक बार मोमेंटम बन जाता है ना तो फिर आई थिंक इट्स मैनेजेबल यार, इतना भी टफ नहीं है बैलेंस करना। DSA का 1 साल तो बना ही लोगे दिन में, और डेव में हाँ सीखने में लर्निंग कर्व तो होता ही है, कुछ भी सीखोगे तो। एंड ऑल्सो एक्सप्लोर एवरी फील्ड बिफोर कि आप डिसाइड करो कि हाँ मुझे इसी में इंटरेस्टेड है। मैंने DevOps भी करा है, मैंने AIML करा है, मैंने बैकएंड भी ट्राई करा है, एंड्रॉइड तो कर ही रहा हूँ। कुछ एक हफ्ते के लिए ना ब्लॉकचेन भी सीखा था मैंने। अच्छा, हाँ, कि ब्लॉकचेन करना, सब कुछ तो आपने ट्राई कर ही लिया, लाइक हर फील्ड को एक्सप्लोर किया हाँ, आपने। एक्सप्लोर का तो आइडिया है ना कम से कम कि हाँ मैंने क्यों छोड़ा, तो मेरा रीज़न है क्यों छोड़ने का रीज़न है। सिर्फ किसी के सुनने पे कोई सपोज आके बोल देगा कि भाई ब्लॉकचेन मत कर XYZ रीज़न से, तो आप सुन के आप हो सकता है आपका डिसीजन ऐसे आप मैनिपुलेट कर लो कि हाँ ये बोल रहा तो सही बोल रहा होगा। तो मैं वो सीन नहीं रहा, मैंने खुद से एक्सप्लोर करा, खुद को ख़राब लगा, उसके बाद छोड़ दिया। और वही आई थिंक जावा इज़ माई फोर्टे, जावा ही सब कुछ करा शुरू से 9 से ही ICSE बोर्ड से, तो जावा ही अच्छा लगा। फिर तो आपने DSA के लिए भी जावा ही रखी? जावा ही मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, मैंने जावा करी। अगर इफ़ यू आर कंफर्टेबल इन जावा यू कैन डू इट, देयर इज नो प्रॉब्लम इन डूइंग DSA इन जावा। तो बॉयल प्लेट बहुत बढ़ जाता है, बट इट्स मैनेजेबल, इतना कुछ टफ नहीं था कि यार क्या अब तो हो ही नहीं, वैसा कुछ नहीं होता। और फिर जावा के बाद कॉटलिन सीखी, वही एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि अब कॉटलिन में होती है एंड्रॉइड डेव मोस्टली, तो बस। और फिर स्प्रिंग बोर्ड, फिर बैक गोलैंग वगैरह जैसे बताया था कि हाउ डू आई डू दिस, हाउ डू आई डू दैट, वैसे करते करते हो जाता है यार। क्योंकि लर्निंग अ न्यू लैंग्वेज इज़न्ट अ टीडियस टास्क। आप हाउ डू आई डू XYZ, जब तो ChatGPT भी है भाई, अब तो सब हो जाता है।
अब उतना कुछ difficult और नहीं एक लैंग्वेज आती हो तो दूसरे लैंग्वेज में शिफ्ट होने में कुछ ज़्यादा दिक्कत दिक्कत नहीं नहीं, होती, सिर्फ कोई दिक्कत सिंटैक्स और नहीं थोड़ा बहुत ही चेंज होता है। एग्जैक्टली और आपको सोचना पड़ेगा कि आप कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज क्यों सीख रहे हो। आई लर्न जावा कोटलिन बिकॉज बैक एंड भी मैं कर रहा था और मैं एंड्रॉइड भी कर रहा था। आई हैड नो रीज़न टू लर्न गोलैंग कि ऐसे ही हवा में सीख लेते हैं। हाँ, अगर मेरे पास रीज़न हो कि मुझे बैक एंड ही करना है या मुझे बस अब कुछ लग से डेवॉप्स नहीं जाना, तो आई वुड हैव लर्न गोलैंग। या लेटर से मुझे सिर्फ वेबसाइट्स ही बनानी है तो मैं जावास्क्रिप्ट सीख के बैठता, फ्रंट एंड वगैरह कर रहा होता और मैं भी फिर नोड जेएस वगैरह सीखता। तो आपके पास एक रीज़न होना चाहिए। अगर आप पाइथन सीख रहे हो तो देन आई वुड थिंक कि हाँ बंदा AIML में हो, काम कुछ सीख रहा होगा इसलिए सीख रहा है शायद। तो एक रीजन के साथ सीखो लैंग्वेज, ऐसे नहीं कि हाँ पाइथन 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 तो पाइथन सीख पाइथन ली, सीख ली। अब पाइथन बाद क्या करना है वो पता नहीं। तो वैसा माइंडसेट नहीं होना चाहिए फ्रेशर्स का। तो दैट्स इट मच। तो थैंक यू भैया, आपसे बात करके काफ़ी अच्छा लगा। टाइम सच में पता नहीं चला, आपने इतनी सारी चीज़ें डिटेल्स बताई, इससे काफ़ी हेल्प होगा लोगों को टेक्निकली, और जो फर्स्ट ईयर में आ रहा है उनको भी काफ़ी हेल्प होगा। तो एक आइडिया मिल गया होगा आप लोगों को भी कि कैसा कॉलेज और कैसा कॉलेज रहने वाला है, कैसे आप लोगों को वर्क करना है टेक्निकल फील्ड्स पे। और तो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अच्छा लगा आपसे बात करके। और भाई